वेलकम टू पेशेंट एजुकेशन। तो आज का वीडियो मेरा क्लास 7th फिजिकल एंड केमिकल चेंज चैप्टर 2 केमिस्ट्री से लिया हुआ है। कल मैंने इसके पहले कल ही मैंने इसके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इस चैप्टर के मैंने प्रिपेयर करवाए थे, जो कि आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए ही गए होंगे। तो अब मैं यहाँ पर इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए थे कल, तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 से आज मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस लेसन के आपको क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल इस टॉपिक के क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल पूछे जाते हैं, तो आप इनको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन बिल्कुल आते ही हैं, चाहे फिर वो डिफाइन में आए या फिर नेम द फॉलोइंग में आए या एग्जाम्पल गिव टू एग्जाम्पल फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स भी आ सकते हैं। तो आप और गिव टू रीजन के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, इज बर्निंग अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज वाई। यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि फिजिकल चेंज या फिर केमिकल चेंज, बर्निंग की जो प्रोसेस है वो फिजिकल चेंज होती है या केमिकल चेंज होती है। इन दोनों में से अगर कोई एक प्रोसेस होती है तो वो क्यों, उसका रीजन बताना है। आंसर, बर्निंग इज अ केमिकल चेंज, अ न्यू सब्सटेंस is formed uh, will new properties and it cannot be reversed। बर्निंग की जो प्रोसेस होती है वो केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि केमिकल चेंज इसलिए है क्योंकि ये न्यू सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होती है। बर्निंग किसी भी चीज़ को अगर हम वुड को अगर हम बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, तो उसमें केमिकल चेंज हो जाता है और वो केमिकल चेंज होकर न्यू सब्सटेंस ऐश में वो कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए वो न्यू सब्सटेंस बनाती है। तो और उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है, इसलिए इसको यहाँ पर कहा गया कहते हैं केमिकल चेंज। बर्निंग इज अ केमिकल चेंज। क्वेश्चन नंबर 5, अ बर्निंग कैंडल शोज बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 5 में बर्निंग के एक जलती हुई कैंडल शो करनी है आपको यहाँ पे, और बताना है कि उसमें फिजिकल और केमिकल चेंज हो सकता है, तो एक्सप्लेन कीजिए। दोनों टाइप के चेंजेस होते हैं, उसमें एक्सप्लेन कीजिए। अ बर्निंग कैंडल प्रोड्यूस वैक्स वेपर्स विच सॉलिडिफाई एंड फॉर्म वैक्स अगेन इज फिजिकल चेंज। बर्निंग कैंडल जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है, अगर हम कैंडल को जलाते हैं तो उससे वैक्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। वैक्स जब वो गर्म होता है तो लिक्विड फॉर्म में होता है, जब वो ठंडा होता है जब हम उसको कूल करते हैं तो वो वेपर के फॉर्म में सॉलिड हो जाता है, और सॉलिड वैक्स जो है वो वापस से फिर से कैंडल के फॉर्म में चेंज हो सकता है। इसलिए ये प्रोसेस जो है यहाँ पर फिजिकल चेंज है। At the same time, wax on burning produce water vapor and carbon dioxide, which escape into the atmosphere, which are new substances with new properties. It is a chemical change। अब यहाँ पे इसका केमिकल चेंज कैसे हुआ वो हम देखेंगे। केमिकल चेंज इसका ये कि जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो उसमें से बर्न करते हैं तो उसमें सेम टाइम में जो वैक्स बनता है, प्रोड्यूस होता है, तो उसके साथ में उसमें वाटर वेपर जो है और कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में एस्केप हो जाता है, मीन्स इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, इन्वॉल्व एटमॉस्फेयर में डिज़ोल्व हो जाता है और वो न्यू सब्सटेंस बनाता है। न्यू सब्सटेंस के साथ साथ उसमें वैक्स में न्यू प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड हो जाती है, इसलिए इस टाइप के चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। हैंस बर्निंग ऑफ कैंडल शो बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया। आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बिटवीन इवोपरेशन एंड बॉइलिंग।
इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है? इवेपोरेशन की प्रोसेस क्या होती है? इवेपोरेशन की प्रोसेस जो है वो स्लो प्रोसेस होती है, बॉइलिंग की फास्ट प्रोसेस होती है। और इवेपोरेशन टेक प्लेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इवेपोरेशन जो है वो लिक्विड लिक्विड में होता है, और बॉइलिंग टेक प्लेस फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ लिक्विड। बॉइलिंग जो है वो सभी प्रकार के लिक्विड पार्ट में होता है। अब इसका पॉइंट नंबर 3 देखेंगे। बॉइलिंग टेक प्लेस एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर ऑन द हीटिंग। बॉइलिंग पॉइंट जो बॉइलिंग की प्रोसेस में क्या होता है कि जब हम फिक्स टेम्परेचर पे हम इसको बॉइलिंग कर सकते हैं, और इवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, और इसके लिए कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है, ये सभी ऑल टेम्परेचर में हम इसको वेपराइज कर सकते हैं। तो ये आपका डिफरेंस 3 मार्क्स का प्रिपेयर होगा, जो कि आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा। 3 पॉइंट आपको वहाँ पे लिखने हैं एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट 4 डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज की यहाँ पे आपको डिफरेंसेस बताने हैं। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जो न्यू सब्सटेंस नहीं बनाता है, न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म्ड नहीं होती है। तो हम इसमें यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में नोट करेंगे, नो न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। इसमें कोई न्यू सब्सटेंस और कोई न्यू प्रॉपर्टीज नहीं फॉर्म्ड होती है। केमिकल चेंजेस, न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। केमिकल चेंज वो प्रोसेस होती है जिसमें न्यू सब्सटेंस के साथ साथ न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म्ड होती है। पॉइंट नंबर 2, इट कैन बी रिवर्स्ड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। फिजिकल चेंज को हम सिंपल फिजिकल मेथड के थ्रू हम रिवर्स कर सकते हैं, और केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से हम केमिकल चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, इट इज़ अ टेम्परेरी चेंज। ये एक टेम्परेरी चेंज होता है, और केमिकल चेंज जो है वो परमानेंट चेंज होता है। पॉइंट नंबर 4, एनर्जी इज नाइदर नीडेड नॉर प्रोड्यूस। एनर्जी इज आइदर नीडेड और इवॉल्व। तो एनर्जी जो है वो एनर्जी की इसमें आवश्यकता नहीं होती है फिजिकल चेंज में, और केमिकल चेंज में एनर्जी की आवश्यकता होती है, इवॉल्व होती है, एनर्जी इसमें इवॉल्व होती है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन। तो ऑब्जर्व व्हेन वाले जो क्वेश्चन है ये आपके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ये आपकी बुक में गिवन है, बुक में चैप्टर की एक्सरसाइज के पीछे गिवन है, आप ओपन करके क्वेश्चन को देख सकते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन वाटर इज बॉइल्ड। जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो आपने उसमें क्या ऑब्जर्व किया है, कभी उसको देखा है, ऑब्जर्व किया है कि वाटर क्या प्रोड्यूस करता है, उसमें किस टाइप का चेंज होता है। तो ऑन बॉइलिंग वाटर चेंजेस इनटू स्टीम। स्टीम मीन्स गैस, भाप, जिसको भाप बोलते हैं। फिजिकल चेंज बॉइलिंग वाटर में फिजिकल चेंज होता है। अ पीस ऑफ पेपर इज बर्नेड। जब हम किसी भी पेपर के टुकड़े को पीस को जलाते हैं तो उसमें क्या ऑब्जर्व होता है, क्या प्रोसेस होती है। ऑन बर्निंग पीस ऑफ पेपर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एश इज लेफ्ट बिहाइंड। जब हम किसी भी पेपर के पीस को टुकड़े को जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और एश जो है प्रोड्यूस करता है। इसलिए इस टाइप का चेंज जो होता है वो रिवर्स चेंज हो जाता है, और ये केमिकल चेंज में आता है। सम आइस क्यूब्स आर केप्ट इन अ ग्लास टम्बलर। कुछ आइस क्यूब को हम ग्लास टम्बलर में रखा जाता है, क्यों? आप ऑब्जर्व करो। आइस क्यूब सॉलिड टर्न इनटू
वाटर। आइस क्यूब जो है वो सॉलिड होता है। आइस क्यूब्स आर केप्ट इन अ ग्लास टम्बलर। कुछ आइस क्यूब को ग्लास टम्बलर में रखने के बाद क्या हुआ? द आइस क्यूब्स, सम आइस क्यूब्स सॉलिड टर्न इनटू वाटर। वाटर मीन्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम ग्लास टम्बलर से उसको रखेंगे तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस टाइप का चेंज फिजिकल चेंज कहलाता है। फोर्थ पॉइंट है सॉलिड अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड। सॉलिड अमोनियम क्लोराइड को जब हीटेड किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो क्या होता है उसमें? सॉलिड अमोनियम क्लोराइड ऑन हीटिंग चेंजेस इनटू वेपर। जब हम सॉलिड अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। चेंज ऑफ स्टेट एज अ फिजिकल चेंज, इसको भी हम फिजिकल चेंज कहते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट, एन आयरन नेल इज केप्ट इन टेप वाटर फॉर फ्यू डेज। जब हम किसी लोहे के कील को हम वाटर में कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा? तो अब इसका आंसर जो है, वी ऑब्जर्व रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन द नेल कॉल्ड रस्ट एंटायरली न्यू सब्सटेंस इज केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि जब हम नेल को पानी में कुछ दिनों के लिए रख देंगे तो वाटर जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर, सॉरी वाटर नहीं, नेल जो है वो रेडिश ब्राउन कलर के आसपास लेयर बन जाएगी नेल के आसपास, तो वो एक टाइप का न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होकर हो गया। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड करता है, प्रोड्यूस करता है, वो केमिकल चेंज कहलाता है। ये आपको मैं लेसन के स्टार्टिंग से इस पॉइंट को क्लियर करती हुई आ रही। क्वेश्चन नंबर 6, अ स्पून ऑफ शुगर इज हीटेड इन अ पान। जब हम एक चम्मच शुगर को किसी पान में, किसी कंटेनर में गर्म करते हैं तो क्या होगा? When a spoon of sugar is heated in a pan, black black carbon black carbon is seen is a chemical change। शुगर को जब हम हीट करते हैं तो वो ब्लैक कलर की हो जाती है, मीन्स उसमें कार्बन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, इसलिए ये केमिकल चेंज है। पॉइंट नंबर 7, lighted matchstick is brought near the mouth of the test tube containing hydrogen gas। जब हम किसी मैच स्टिक को माउथ के पास लेकर आते हैं और उसमें टेस्ट ट्यूब में हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं, तब आपने इसको कैसे ऑब्जर्व किया है कि क्या होगा इसमें? वी ऑब्जर्व दैट हाइड्रोजन बर्न। हम उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि जो हाइड्रोजन है वो बर्न होगी, जलती जाएगी, और जब हम उसको माउथ के पास रखते हैं तो माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब को जब हम माउथ के पास रखेंगे तो उसमें ब्लू फ्लेम के उसमें वहाँ ब्लू फ्लेम जो है वो हमें दिखाई देने लगेगी, और उसमें साउंड जो है वो सुनाई देने लगेगा। इट इज़ अ केमिकल चेंज। इसलिए इस प्रकार के चेंज को केमिकल चेंज कहा गया है। पॉइंट नंबर 8, क्विक लाइम इज डिजॉल्व इन वाटर। क्विक लाइम जो है वो वाटर में डिजॉल्व होता है। तो ऑब्जर्व करना है, इसके 2 पॉइंट हैं, आपको यहाँ पे बताना है। अ हिसिंग साउंड इज ऑब्जर्व। जब हम क्विक लाइम को, चूने का पानी कहा जाता है, तो उसको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो उसमें जैसे ही हम उसको चूने को पानी में डालते हैं तो वो एक साउंड करके साउंड उसमें प्रोड्यूस होता है, तो वो हमको सुनाई देगा। सेकेंड पॉइंट है इसका यहाँ पे, द मिक्सचर स्टार्ट बॉइलिंग एंड लाइम वाटर इज ऑब्टेन्ड। और लाइम वाटर जो है, और लाइम जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर चूना जो है वो धीरे धीरे पानी में कन्वर्ट होता जाएगा। उसको जब हम बॉइल करते हैं तो वो धीरे धीरे
वाटर में ऑब्टेन होगा। अब इस क्वेश्चन का लास्ट यहाँ पे आपको पॉइंट दिया हुआ है 9 नंबर का। लिटिल अमाउंट ऑफ कर्ड इज एडेड टू अ बाउल कंटेनिंग वार्म मिल्क एंड केप्ट फॉर 5 आवर्स। जब हम किसी बाउल में गरम दूध में कुछ क्वांटिटी में हम कर्ड ऐड करते हैं, रखते हैं और उसको मिल्क में, गरम दूध में कर्ड की कुछ क्वांटिटी को हम उसमें ऐड करके 4-5 आवर्स के लिए हम उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, ऑब्जर्व करो। तो अब हम क्या देखेंगे वो कि जो आपने गरम दूध में जो आपने कर्ड की कुछ क्वांटिटी ऐड की है वो पूरा ही 4 to 5 आवर्स में पूरा ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कर्ड में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो when a little amount curd is added to bowl containing warm milk and kept for 5 hours a permanent change occurred। मिल्क जो है वो परमानेंट चेंज हो जाएगा, मिल्क में वो परमानेंटली कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑन बॉइलिंग वाटर चेंजेस इनटू स्टीम, और बॉइलिंग वाटर जो है वो स्टीम में चेंज होता है, इसलिए ये चेंज फिजिकल चेंज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द केमिकल चेंज which takes place in presence of। आंसर, हीट, बर्निंग ऑफ पेपर, और सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे आपको केमिकल चेंज का यहाँ पे लिखना है कुकिंग ऑफ फूड नीड हीट। लाइट के 2 एग्जाम्पल यहाँ पे देने हैं आपको, 2 टाइप के यहाँ पे केमिकल चेंज बताने हैं लाइट में। फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय प्लांट्स दैट इज फोटोसिंथेसिस नीड लाइट। सेकेंड पॉइंट है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिसिटी में आपको इसके 2 पॉइंट बताना है यहाँ पे। तो वाटर ब्रेक्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड पॉइंट में सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ब्रेक्स अप इनटू इट्स कंपोनेंट सोडियम एंड क्लोरीन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। जब इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि जब हम वाटर जो है वो किस पे ब्रेक होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक होता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे दिया है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो सोडियम में और क्लोरीन में ब्रेक हो जाता है, और इस सॉल्यूशन को जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो वो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बनाता है। तो आपके ये सारे 9 क्वेश्चन जो हैं वो आपके सारे प्रिपेयर हो गए हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। मेरे चैनल का नाम पेशन एजुकेशन है। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और विथ बेल आइकन के साथ प्रेस कीजिए ताकि आपको समय समय पे सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके बाय, थैंक यू।